नमस्कार दोस्तों। हर परेशानी का या फिर हर दुखों का जो अंतिम समाधान होता है वो क्या होता है, इस विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और उस समाधान में उतरने के लिए आपको क्या करना होगा या फिर किस किस तरह की सिचुएशन आप फेस करेंगे, इन विषयों पर भी मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं या फिर कमेंट्स आते हैं और सबकी तरह तरह की परेशानियां होती हैं। वो चाहते हैं कि उनकी परेशानियां खत्म हो जाएं। कुछ लोग तो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि जो ये परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं ये क्यों आती हैं। खैर, लेकिन इस वीडियो में समाधान की बात की जाएगी और समाधान में शामिल होता है वास्तविक मोक्ष जिसे कहते हैं, या फिर अंतिम सत्य की प्राप्ति जिसे कहते हैं, या फिर अंतिम समाधान जिसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो कि किसी युग में सच हुआ करती थी। एक इंसान थे या फिर सिंपली एक साधक थे। उन्होंने एक भूत को सिद्ध कर लिया था और वो भूत बहुत ज्यादा तेज हुआ करता था। मतलब जो भी वो साधक चाहता था उसके उस काम को भूत बहुत ही जल्दी पूरा कर देता था। तो भूत को सिद्ध करने की एवज में वो जो साधक था उसके बहुत सारे जो काम होते हैं वो तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाया करते थे। लेकिन उस भूत को सिद्ध करने का एक साइड इफेक्ट भी था। वो ये था कि जैसे ही वो भूत उस साधक का काम पूर्ण कर दिया करता था, उसके बाद वो उससे खाली वक्त में यही कहा करता था कि अब मैं तुझे खाऊंगा, अब मैं तुझे मारूंगा, अब मैं तुझे खाऊंगा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो ये सुनकर वो जो साधक था वो परेशान हो जाता था। सिंपली अगर इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सरल करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैंने एक भूत को सिद्ध कर लिया है और मैं उस भूत से कहता हूं कि मुझे 2 सेब चाहिए, जल्दी से जल्दी मुझे 2 एप्पल ला करके दो। तो देखते ही देखते वो जो भूत होता है वो 2 एप्पल लाकर अलमारी में रख देता है। लेकिन उसके बाद वो मेरे कान में बोलने लगता है, अब मैं तुझे मारूंगा, अब मैं तुझे खाऊंगा, अब मैं तुझे मारूंगा, अब मैं तुझे खाऊंगा। वो ऐसा बोलते ही रहता है। तो इसकी एवज में मैं वो साधक भी परेशान हो जाया करता था, क्योंकि जैसे ही काम पूरा हो जाता था वो भूत ऐसा ही बोलने लगता था। तो ये उस साधक के साथ एक ऐसी परेशानी हो गई थी, उसको समझ में नहीं आता था कि अब वो करे तो क्या करे। चलो माना मेरे काम तो ये सब भूत कर देता है, लेकिन उसके बाद ये मेरे कानों में यही बोलने में लग रहता है कि मैं तुझे अब खाऊंगा, अब मैं तुझे मारने वाला हूँ। तो अपनी ये परेशानी लेकर के वो एक संत के पास जाते हैं और वो संत उस साधक को सॉल्यूशन बताते हैं कि जिस भूत को तुमने सिद्ध किया है वो क्षण भर में ही तुम्हारे बहुत सारे काम कर देता है, लेकिन वो खाली नहीं बैठ सकता है। अगर वो खाली बैठेगा तो वो यही कहेगा कि अब मैं तुझे खाऊंगा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो तुम्हें उसको खाली नहीं बैठने देना है। तुम्हें उसको बोलना है कि तू मेरे लिए 2 सेब लेकर के आ, लेकिन ये सेब तू मेरे लिए 10 घंटे में लेकर के आएगा। 10 घंटे से पहले तू मेरे लिए सेब मत लेकर के आना। तो 10 घंटे तो भूत को अब सेब लाने में लग जाते हैं। 10 घंटे तो ये गए और जैसे ही भूत सेब ले आता है उसके बाद उसे दूसरा काम दे देना। मतलब उसे बोल देना कि जा तू अब मेरे लिए बाजार से कुछ अन्य चीज लेकर के आ और उस चीज को तू मेरे को कल सुबह ही ला करके देना। तब तक तू यहाँ मेरे आसपास में आना मत। तब जा करके वो जो भूत खाली समय में उस साधक से बोला करता था कि अब मैं तुझे खाऊंगा, अब मैं तुझे मारूंगा, वो ऐसा नहीं करता था। मतलब उसे लंबा काम वो साधक दे दिया करते थे, खाली उसे नहीं छोड़ना होता था। खाली छोड़ने का यही मतलब होता, वो भूत उनके कान में यही बोलेगा, अब मैं तुझे मारूंगा, अब मैं तुझे खाऊंगा। तो ठीक इसी तरह से जब आप अंतिम समाधान के लिए भगवान स्वामी नारायण की भक्ति करेंगे, हालांकि अनादिकाल से आप बहुत तरह की भक्तियां कर रहे हैं, बहुत तरह की मान्यताएं और धारणाएं आपके साथ में चल रही हैं और आपका प्रारब्ध अनंत जन्मों वाला भी आपके साथ में चल रहा है। माया भी आपको ठगने के लिए तैयार है, काल आपको लपेटने के लिए तैयार है, कर्म बंधन तो आपका है ही है। तो आज अब जब चारों तरफ से आप दुखों से घिर गए हैं, दुख किसी भी तरीके के हो सकते हैं। इस जन्म में जो भी सुख हमारे जीवन में आता है वो एक दिन दुख में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस विषय पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। लेकिन अब आपको अंतिम समाधान चाहिए, तो अंतिम समाधान यही होता है कि आप जिन दुखों से पार पाना चाहते हैं या फिर जिन दुखों को आप खत्म करना चाहते हैं, आपको सिर्फ उन दुखों को ही खत्म नहीं करना होता है, आपको सुखों के भी पार जाना होता है। क्योंकि सुख और दुख एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। हालांकि आपके अहंकार को सुख पसंद आते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप
आपके अहंकार की वो पसंद है, लेकिन दुख आपके अहंकार को पसंद नहीं आते हैं, तो आपका अहंकार परेशान हो जाता है। इन सुखों और दुखों के पार जाने के लिए या फिर माया के पार जाने के लिए या फिर द्वंद्व के पार जाने के लिए आपको भगवान स्वामीनारायण जो कि परब्रह्म परमात्मा है, इनकी भक्ति आपको करनी होती है, और जिससे कि आपको अंतिम समाधान या फिर अंतिम सत्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले आपको माया द्वारा, काल द्वारा, कर्म द्वारा या फिर बहुत तरह के जो विषय होते हैं या फिर जो आवरण होते हैं उनके द्वारा आपको लपेटने की या फिर आपको ये भक्ति ना करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो सपोज आपने भगवान स्वामीनारायण की भक्ति शुरू कर दी और आपके जीवन में भगवान स्वामीनारायण द्वारा व्यवस्थित किए गए कोई उच्च स्तरीय गुरु या फिर दिव्य पुरुष भी आ जाते हैं जिन्हें कि आप अंतिम गुरु बोल सकते हैं। लेकिन इस दौरान जब आप परब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं या फिर ब्रह्म रूप होने के लिए जब आप भक्ति कर रहे हैं, तो जब आप भगवान स्वामीनारायण का ध्यान करते हैं या फिर जब आप उनका मंत्र जप करते हैं, उस समय तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उनका ध्यान नहीं करते हैं या फिर उनका मंत्र जप नहीं करते हैं या फिर ध्यान और मंत्र जप करने के दौरान भी जो ये आपका मन होता है, ये कभी आपको वो विचार याद दिला देगा, ये कभी उस श्लोक में पहुंच जाएगा। मतलब जैसे ही आपने भगवान स्वामीनारायण से ध्यान हटाया और आप इस सांसारिक जीवन में वापस आए, तो आपका जो ये मन है कभी कहीं चले जाएगा, कभी कहीं चले जाएगा। तो आपको अपने इस मन को पकड़ करके भगवान स्वामीनारायण की भक्ति में या फिर ध्यान में लगाना है। ये मन बिल्कुल उसी भूत की तरह है जिसे अगर आपने खाली छोड़ा तो ये उसके बाद आपसे यही बोलेगा, मैं तेरे को अब खाऊंगा, अब मैं तेरे को मारूंगा। तो ये जो भूत सिद्ध किया था उन प्राचीन सिद्ध साधक ने या फिर संत ने, कुछ उसी तरह का ये मन होता है। जैसे ही आप खाली होंगे तो ये उधर भागेगा, कभी ये उधर भागेगा। तो आपको इसको पकड़ करके इसको एक काम में लगा देना है, स्वामीनारायण की भक्ति में इसको आपको लगा देना है या फिर उनका ध्यान करने में या फिर चिंतन मंथन में आपको लगा देना है। शुरुआत में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और एक दिन ऐसा आता है कि जो ये मन होता है ये भगवान स्वामीनारायण के ही ध्यान में ही लगा रहता है। मतलब फिर ये आपको ये नहीं बोलेगा कि अब मैं तुझे मारूंगा, अब मैं तुझे खाऊंगा। ये मन रूपी सर्प ऐसा ही होता है, उसी भूत की तरह इसे काम पर लगाना होता है, खाली इसे नहीं छोड़ना होता है, इसे दोबारा से ध्यान पर टिकाना होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और जहां से आपके मन को आपने प्रभु स्वामीनारायण के ध्यान में टिका दिया, तो उसके बाद ये आपकी बात मानने लगता है। अभी ये अपने हिसाब से काम कर रहा होता है जिस तरीके से वो भूत काम कर रहा था। मतलब जब तक आप आत्म स्थिर नहीं हो जाते तब तक आपका जो मन है उसी भूत की तरह इधर उधर भागेगा और आपको ये कुछ भी डरा भी सकता है, आपको ये धमका भी सकता है, ये किसी भी हिसाब से आपको लपेट देगा। तो इसे आपको लपेट करके लगाना होता है भक्ति में इस मन को। बाद में ये हैबिचुअल हो जाता है, फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, फिर आपका बुद्धि मन जो है भक्ति में ही लगे रहता है। मतलब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो ये मन होता है ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक ध्यान कर रहा होता है। एक सिचुएशन ये आती है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और यही अंतिम समाधान भी होता है। ब्रह्म रूप अगर हम हो जाते हैं या फिर आत्म स्थिर अगर हम हो जाते हैं, तो वहां से हमारा परब्रह्म परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, वो भी डायरेक्ट वाला। और ब्रह्म रूप होने का या फिर आत्म स्थिर होने का मतलब ये भी होता है कि ये बुद्धि मन जो आज तक हमें चला रहे थे जीव को, अब ये हमें नहीं चलाते हैं। अब ये हमारे आत्म तत्व की बात मानते हैं। हम चाहेंगे तो हमारा ये काम करेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो हमारा ये काम नहीं करेंगे। मतलब ये फ्री नहीं होते हैं। उसके बाद ये उसके बाद परमात्मा की बात मानते हैं। ये वास्तविकता होती है जब आत्म स्थिर हम हो जाते हैं तो। लेकिन उससे पहले अनंत जन्मों से हम इसी वाली व्यवस्था के साथ में चल रहे होते हैं जो कि बेहोशी वाला आवरण होता है। तो कुछ इस तरह से ही आपको अंतिम समाधान की शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये जो हमारी इस संसार में जिस भी तरह की परेशानियां होती हैं उनके समाधान का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। थोड़े टाइम के लिए आपकी समस्या दूर हो जाएगी, फिर कोई अन्य समस्या खड़ी हो जाएगी। ये जो चरण होते हैं, ये जो साइकिल होता है, ये चलते रहता है और ये अनंत जन्मों से चल ही रहा है। तो जन्म मृत्यु के बंधन से ही पार जाने वाला ये समाधान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको परब्रह्म परमात्मा की सिर्फ भक्ति करनी है। परब्रह्म परमात्मा कौन है? भगवान स्वामीनारायण है। और हाँ, उससे पहले आपको इस तरह का भय भी लगेगा या फिर आप मझधार में जैसे भी होंगे, मेरे हाथ से ये तो नहीं चला जाएगा, मेरे हाथ से ये तो नहीं चला जाएगा, मेरा सम्मान तो नहीं चला जाएगा, लोग मुझे पागल तो नहीं कहने लगेंगे। इस तरह के विचार भी एक साधक के जीवन में आते हैं। और ये सब क्यों एक साधक के दिलो दिमाग पर आता है? ये अहंकार की वजह से आता है, मैं की वजह से आता है। मतलब वो अपने मैं को मिटने नहीं देना चाहता है। मैं का मिटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
आपका मैं मिट जाएगा तो जो परमात्मा होते हैं वो आपके भीतर उतर जाते हैं। जब तक मैं नहीं मिटेगा तब तक परमात्मा नहीं उतरते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आप आत्म स्थिर नहीं होते हैं। मैं का मिटना बहुत जरूरी है। जो ये फिक्र करेगा कि मेरा कहीं ये तो हाथ से नहीं चला जाएगा, मेरे हाथ से कहीं मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं चली जाएगी, मेरे हाथ से कहीं मेरा सम्मान तो नहीं चला जाएगा, ये सब जो फिक्र करने वाला होता है अनंत अनादि काल से, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो परमात्मा से हमको मिलने ही नहीं देता है। आपको लगेगा कि मैं अपनी फिक्र कर रहा हूँ, लेकिन कि वास्तव में इसे अपने मिटने की फिक्र होती है। ये अपने आप को नहीं मिटना चाहता है। फिक्र भी ये ऐसे करेगा कि आपको लगेगा कि मेरी फिक्र हो रही है, मैं ही तो हूँ जो अपने बारे में सोच समझ रहा हूँ, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में, या फिर अपने मान सम्मान के बारे में। दुखों में जो भी लोग चल रहे हैं, दुख हमें जगाने के लिए आते हैं, हालांकि सुख भी हमें जगाने के लिए आते हैं, लेकिन हम ये नोटिस नहीं करते हैं। तो सुख और दुख दोनों से ही पार जाना होता है। ये दोनों के दो इक्वल होते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई सुख आता है या फिर तो दुख आता है, तो आपको अलर्ट हो जाना है। ये जो सुख और दुख आए हैं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, इन दोनों से मुझे पार जाना है। दोनों आपको प्रभावित नहीं करने चाहिए। जब तक आपको ये प्रभावित करेंगे तो आप समझ जाना कि अभी आप आत्म स्थिर नहीं हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि आपका मैं अभी तक मिटा नहीं है, वो मरा नहीं है। उसका मिटना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मिटता है तो ही वो जो परमात्मा का तत्व है वो उतरता है, या फिर वो जागृत होता है, या फिर एक्टिवेट होता है, आप जो भी उसे कहना चाहें, लेकिन ये वास्तविकता है। तो जो भी लोग भक्ति मार्ग में आए हैं, साधना मार्ग में आए हैं, अंतिम समाधान, अंतिम सत्य होता है। वो सुख और दुख दोनों के ही पार जाने वाला एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। द्वंद्व अतीत होना है हर हाल में। और द्वंद्व अतीत हम तभी होंगे जब हम माया पार की भक्ति करते हैं, हम ब्रह्म या फिर परब्रह्म की भक्ति जब करते हैं। उससे पहले वाली भक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया है, वो मायाबद्ध होती हैं, कालबद्ध होती हैं, कर्मबद्ध होती हैं। उसमें कहीं भी अंतिम समाधान नहीं होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।